भाई कहता है एक वायुभूति मेरा दुश्मन है, उसको मिटाने आया, उसको बर्बाद करने आया। लेकिन पारसनाथ कहता है ये तो मेरा भाई है। कमठ क्या कह रहा है? ये भाई नहीं, मेरा दुश्मन है, बैरी है, ये मुझे जलाता है। सब अच्छी वस्तु है, कुछ नहीं महानुभाव। पारसनाथ जब वायुभूति थे तो पारसनाथ की बहुत राज दरबार में मान्यता थी, चारों तरफ जय जयकार थी, सब सुख सुविधाएं, पूरा नगर, पूरा गांव सब अच्छा करता था। सज्जन होने के नाते उसकी सहधर्मिणी बहुत अच्छी मिली, बहुत सुशील मिली, सब कुछ सही था। जो अग्निभूति था वो दुष्ट प्रकृति से होने से उसे कोई नहीं चाहता था, उसकी कोई जय जयकार नहीं बोलता था, कुछ भी नहीं, सब उसके प्रति हीन भाव रखते थे। उसके अंदर ऐसी आग लगी, ऐसी जलन हुई, उसने कहा, और वो भाई दुख नहीं देता था, बस इस बात का दुख था कि ये सुखी क्यों है, ये सुखी क्यों है। एक राजस्थान में मर्डर हुआ दो भाइयों के कारण। मात्र एक भाई बराबर हिस्सा मिला, लेकिन एक गलत प्रवृत्ति का था, एक अच्छी प्रवृत्ति का था। उसका व्यापार अच्छा चलता था, उसका कम चलता, पर वो इसी बात से दुखी था कि इसका व्यापार अच्छा क्यों चलता। उसी बात के लिए उसने अपने भाई की हत्या की। 90% बैर भाव इसलिए नहीं है कि कोई तुम्हें दुख दे रहा है, 90% बैर भाव है कि मेरा प्रतिद्वंदी सुखी क्यों है। ऐसे लोग कम हैं जो कहते महाराज जी मेरे इससे दुश्मन, ये मुझे बहुत दुख दे रहा है। आप देखना, दुख देने वाले के प्रति द्वेष भाव कम होता है, सबसे ज्यादा द्वेष भाव होता है मेरा दुश्मन है और ये सुखी क्यों है। चारों तरफ इसकी जय जयकार है, चारों तरफ इसके पास धन दौलत है, जहां देखो वहीं इज्जत पा रहा है। बस यह जलन जो है सबसे ज्यादा दुश्मनी पैदा करता है। सबसे ज्यादा दुश्मन उन्हीं के होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, सबसे ज्यादा दुश्मन उन्हीं के होते हैं जो सुखी होते हैं, सबसे ज्यादा कष्ट वही उठाते हैं जो हीरो होते हैं। पिक्चर में हीरो कष्ट उठाता है कि खलनायक? क्योंकि वो हीरो है, क्योंकि वो सज्जन है, वो अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है इसलिए उसके दुश्मन ज्यादा रहेंगे। नियम बनाओ, अच्छे आदमी के बुरे आदमी के दुश्मन बहुत कम होते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, बुरे आदमी को अच्छे लोग मित्र मानते हैं, बुरे आदमी को तो धर्मराज जैसे युधिष्ठिर, उनको कहीं दुनिया में बुरा व्यक्ति नहीं मिला, उनको तो सबको सज्जन दिखते हैं। लेकिन दुर्योधन में को सज्जन भी दुर्जन दिखते। इसलिए जो समझना, सबसे ज्यादा दुश्मन अच्छे लोगों के होते। उसका मूल कारण है कि अच्छा क्यों है। सबसे ज्यादा लोग बेइज्जती उनकी करते जो इज्जत वाले होते हैं। उनको दुख नहीं दे रहा है, पर तकलीफ है कि इसकी इज्जत इतनी, वो इसलिए दुखी नहीं, वो उनको कोई दुख नहीं दे रहा है, लेकिन उनको तकलीफ है कि इसकी इज्जत इतनी क्यों। जहां जाता है वहीं इज्जत है। यही तकलीफ है कि जहां जाए वही जय जयकार बोलता है। कुछ लोगों को यही तकलीफ है कि इतने ज्यादा शिवरार्थी, अच्छे शिवरार्थी कैसे आ जाते, यही बात की तकलीफ। हमारा शिविर शिवरार्थी किसी को दुख नहीं दे रहा है, बस तकलीफ यही है कि इतना अच्छा शिविर, हर साल शिविर बढ़ते ही जा रहा है। इस बार भी पंडाल बना रहे थे, तब मैंने कहा भैया इतना बड़ा पंडाल क्यों। पिछली साल से ये 10,000 स्क्वायर फुट पंडाल ज्यादा है। मैंने कहा महाराज जी हमारा विश्वास है
कि इस शिविर की रेपुटेशन हर साल इतनी बढ़ रही है कि इस साल ये पंडाल भी छोटा पड़ेगा, इसलिए बड़ा बना। 43,000 स्क्वायर फीट, 18,000 हर साल से ज्यादा है। 43,000 45,000 कितना है? 48,000 स्क्वायर फुट का पंडाल है, बताओ। उसी में ये सब कस के बैठे हैं। जब ध्यान में बैठे तो पंडाल के बाहर तक चले गए। तकलीफ यही है कि इतने शिवरार्थी क्यों आ रहे हैं, इतनी प्रशंसा, दिन प्रतिदिन शिविर की महिमा, ये तकलीफ होती है दुश्मन को। महानुभाव, घबराना नहीं। जितने लोग तुम्हें देख के जलेंगे, इससे सिद्ध है कि तुम्हारा शिविर बहुत अच्छा है। कोई घटिया शिविर को देख के थोड़ी जलते। लोग गलत कार्य, गलत स्थान पर जाने से रोकते हैं, वे जीव कम हैं। अच्छे स्थान पर रोकते हैं, समझ लेना वहां जरूर जाना है, क्योंकि वो अच्छा स्थान। यदि तुम्हारी बुराई हो रही है, समझ लेना तुम बहुत अच्छे आदमी हो। कोई तुम्हारा दुश्मन बन रहा है, समझ लेना कि बहुत अच्छा आदमी है। क्योंकि एक नीति है कि एक बार चाणक्य और चंद्रगुप्त नीचे देखकर चल रहे थे और एकाएक पेड़ के नीचे पहुंचे। उसके नीचे बहुत पत्थर पड़े हुए थे। चाणक्य रुक गया, बोले चंद्रगुप्त, इसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, इसमें बहुत फल लगे हुए हैं। बोले गुरुदेव, आपने तो नीचे देखा, अभी तो आपने ऊपर देखा ही नहीं। बोले बहुत फलहाल है पेड़ है। बोले आपने तो ऊंचा देखा ही नहीं है। बोले नीचे पड़े हुए पत्थर बता रहे हैं कि ये पेड़ बहुत फलदार है। फल को देखा ही नहीं, पत्थरों को देख करके बता दिया कि इस पेड़ में जरूर फल है, तभी इसके नीचे इतने पत्थर। जिसमें फल नहीं होते उसमें कोई पत्थर नहीं मारता। पत्थर पड़ना ही बता रहा। तो पारसनाथ का जीव जो पूर्वभव का था, उसके अंदर एक ऐसी परिणति जागी, उसमें सज्जनता थी। लेकिन उसने एक ही बात कहा और उसने पारसनाथ को बर्बाद कर दिया, मिटा दिया। वो पारसनाथ को दुश्मन मान रहा है और पारसनाथ उसको अपना भाई मान रहा। 12 मन की शिला पटक दी उसने दुश्मन मानकर, फिर भी पारसनाथ कहते नहीं मेरा भाई। अपनी दृष्टि पवित्र करो। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, कभी दुश्मन को शांत करने का भाव मत करना, कभी दुर्जन को शांत करने का भाव मत करना। तुम ये कभी अपेक्षा मत करना वो सामने वाला सुधरे तो मैं सुधरूं, मेरे सुधरने से क्या होता है, मेरे क्षमा मांगने से क्या होता है महाराज, क्या होगा क्षमा मांगने। मैं क्षमा मांग भी लूंगा, लेकिन सामने वाला तो बैरी है, वो तो क्रोध में है, वो तो बहुत क्रोध में है, वो तो मुझे भस्म कर देगा। अब मेरे क्षमा मांगने से क्या होगा। बहुत चमत्कार महान भाव। एक पक्षीय धर्म है आज का। सामने वाले को कितना भी क्रोधी हो बना रहने दो, कितना भी दुश्मन है बना रहने दो। तुम्हारी तरफ से तुम उसको मित्र देखो, तुम उसका हित मत विचारना, चमत्कार देखो, अतिशय हो जाएगा। ऐसा अतिशय होगा, पारसनाथ सदा कमठ को मित्र मानते रहे, कमठ सदा पारसनाथ को दुश्मन मानता रहा। अंत में पारसनाथ भगवान बन गए, कमठ दुर्गति चला गया। एक पक्षी मात पारसनाथ की तरफ से क्षमा थी, कमठ की तरफ से नहीं था। कमठ की तरफ से क्रोध था, बैर था, दुश्मनी थी, विनाश था। और पारसनाथ की तरफ से मित्रता थी, सज्जनता थी, धर्म था, दोनों विरोधी। पारसनाथ ने कभी कमठ को नहीं सुधारा,
कभी भावना नहीं कि कमठ सुधर जाए, वो तो एक ही साधना करते रहे, कहीं कमठ मेरी दृष्टि में शत्रु ना हो जाए। साधना, मोटिवेशन, जाप मंत्र, दुश्मन का मन पलट जाए, ये भावना पारसनाथ ने नहीं की। दुश्मन मुझे मित्र मान ले, ये भावना नहीं की। पारसनाथ एक ही साधना करते रहे, मेरी दृष्टि में कमठ मित्र बना रहे, बस मेरा भाई बना रहे, मेरी दृष्टि में शत्रु ना हो जाए। उत्तम क्षमा धर्म। मेरी दृष्टि में हमारा दुश्मन मेरा मित्र है, क्योंकि वो जीव है, और जो जो जीव है वह मेरा मित्र है। बस ये साधना करना है। फिर महाराज जी उसको भी तो सुधारो, वो तो मार डालेगा इतने में। कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम सत्येषु मैत्रीम का जाप करो, तुम्हारी दृष्टि में कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए। इस उत्तम क्षमा का ऐसा चमत्कार निकलेगा, ऐसा चमत्कार निकलेगा कि तुम भगवान बन जाओगे और वो ज्यों का तो दुश्मन रह जाएगा। बनी रहने तो कैकेयी, वनवास भेजने को राम कहते हैं। राम ने कभी कैकेयी को नहीं मनाया। राम कभी कैकेयी के सामने नहीं गिड़गड़ाए, हे कैकेयी, हे माता, थोड़ी दया कर, थोड़ा तो हिस्सा दे दे। कुछ नहीं बोले, कैकेयी बनी रहने दो। मेरी दृष्टि में माँ है, माँ थी, माँ रहेगी, यह उत्तम क्षमा। कैकेयी की दृष्टि में भली बेटा बेटा नहीं रहा, उसके लिए तो अहित का भाव आ गया, स्वार्थ का भाव आ गया। लेकिन रामचंद्र जी की क्षमा दृष्टि देखो, इतना अहित करने वाले को रामचंद्र जी कहते बस मेरी दृष्टि में कहीं ये ना आ जाए कैकेयी मेरी दुश्मन है, मेरी दृष्टि में ये ना आ जाए कैकेयी मेरा अहित करने वाली है। और रामचंद्र ने अपनी पूरी जिंदगी एक ही साधना की, कैकेयी हमारी, बोलो ना, कैकेयी हमारी माँ है। और कैकेयी क्या थी? दुश्मन थी, रंग में भंग डालने वाला। लेकिन रामचंद्र जी इसलिए महान थे, आज के धर्म ने रामचंद्र जी को महान बना दिया है। आज का धर्म था एक पक्षीय धर्म, मात्र राम का एक ही संकल्प था, कितना भी अहित कर दे मेरी दृष्टि में तो माँ थी, है और रहेगी। एक चमत्कार देखो कितना हुआ। मेरी दृष्टि क्या है? सामने वाला दुश्मन है। दूसरा, मैंने कुछ दिन पहले एक उदाहरण दिया था, पति दुश्मन है, मारने को आ गया, हंडे में कोबरा सांप लाया है। अब तुम्हारे करने से क्या होगा? वो तो तुम्हें मार डालेगा। तुम भली पति मानती रहो, वो तो तुम्हारा विनाश करने के लिए आया है, वो तो विनाश करेगा। महाराज होगा क्या हमारे मानने से? हम पति को पति मानते रहें, लेकिन पति ने तो मुझे मारने की ठान ली है। आप पति को समझाओ ना कि पत्नी पे इतना गुस्सा मत किया करो, पत्नी को मारने का भाव मत किया करो, ऐसा करना पाप है, दुर्गति का सांप है, दुर्गति है। नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं दुष्टों को नहीं समझाता, मैं सज्जनों को समझाता हूं। वो तो धर्मात्मा है ही नहीं, पापी को क्या समझाओगे? वो तो दुर्जन है, दुष्ट है। उसको समझाएंगे तो वो कहो पत्नी को बाद में निपटाएगा, पहले बाबा जी को निपटा देगा। वो सांप बाबा जी के ऊपर छोड़ देगा। वो राजा जी बहुत वफादार हो, आप बचा रहे हो अपनी भक्तन को, लो मैं पहले तुम्हें ही निपटाता हूं। दुर्जन के बीच में जो भी आएगा उसको भी निपटाए बिना वो सीख जाको दीजिए ताको सीख सुहाए, सीख तो दीनी बान रही घर चिड़िया को जाए। उसके लिए शिक्षा नहीं दी धर्मशास्त्रों में। मनोवती से कहा तुम्हारी दृष्टि मत बिगाड़ना। मनोवती ने एक ही साधना, पति की दृष्टि बिगड़ गई, ये पत्नी नहीं है, बैरन है, इसे जिंदा नहीं रखना है, मारना है। एक पक्ष ने बिल्कुल ठान लिया और उसको कोई सुलझा नहीं सकता। और मनोवती की आत्मा कहती है
मनोती का धर्म कहता है मेरी दृष्टि में मेरा पति है। अब देखना, दुश्मन है एक तरफ से, एक पक्षी मेरा पति है, और मेरा पति कभी मेरा अहित कर ही नहीं सकता, और सर्वथा अहित करने वाला है। मेरा पति मेरा हित कर नहीं सकता, मेरे विरोध में जा नहीं सकता, काय का संदेह करना। घड़े में हाथ डाल दिया, उत्तम क्षमा, उत्तम विश्वास। एक पक्षी मेरी दृष्टि में पति है, मेरी दृष्टि में मित्र है, मेरी दृष्टि में मेरा हितैषी है। चमत्कार देखो, लाया था नाग और हो गया हार। दोनों पक्षों में कंप्रोमाइज हुआ कि नहीं? कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ। एक पक्ष ने कहा कि मेरा विश्वास है, एक व्यक्ति के विश्वास पर नाग का हार हो गया। आज के दिन हमें सोचना है हमारी दुनिया के प्रति दृष्टि क्या है। दुनिया मुझे क्या मानती है, मत घबराओ। दुनिया मेरे साथ क्या करेगी, मत घबराओ। दुनिया मेरा विनाश करेगी, मत घबराओ। मैं गारंटी लेता हूं, मैं गारंटी लेता हूं, तुम दुनिया का विनाश मत करना, सारी दुनिया तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगी। उत्तम क्षमा धर्म का अतिशय। दुनिया तुम पर कितना ही क्रोध करेगी, कितना ही क्रोध करेगी, मत घबराना, मत घबराना। पूरा सारा जगत तुम्हें मारने के लिए तैयार है, पूरा जगत तुम्हें मारने के लिए तैयार है। एक तरफ खड़ा है तलवारें लेकर। मेरे शिवरार्थियों, मेरे भक्तों, बिल्कुल मत घबराना। बस एक मंत्र करना, तुम उन्हें मारने का भाव मत करना। बस वो तुम्हें मारेंगे, तुम्हारा नाश करने आए, पूरा भारत खड़ा हो गया, लेकिन तुम एक ही बात करना, मैं किसी को मारने का भाव। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं हो पाएगा। यह है चमत्कार तुम्हारा। यही तो मुनि से साधना कराई। महावीर स्वामी ने मुनि से कहा, कई लोगों ने प्रश्न किए कि आप मुझे घर छुड़ा रहे हो, परिवार छुड़ा रहे हो, मेरी सुरक्षा करने वाला कौन है? घर में तो परिवार है, भाई बंधु है। साधु बन जाऊं तो कौन सुरक्षा करेगा? अरे कोई सुरक्षा नहीं करेगा तो थोड़ा तलवार मलवार दे दो, डंडे भंडे। बोले नहीं रखोगे तो चलो कुछ मत दो, ब्लूट जैकेट दे दो, एक ब्लूट जैकेट दे दो, कम से कम कोई मारे तो। उन्होंने कहा कि नहीं, वो भी नहीं मिलेगी। तो फिर क्या करें? फिर क्या होगा? दुनिया तो मारने वाली है, जलाने वाली कौन है? बोले बस तुम्हें एक ही साधना करना है, दुनिया तुम्हें मारेगी, तुम मर जाना, लेकिन कभी मारने का भाव नहीं करना। जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम मारने का भाव मत करना। दुनिया मारेगी, मर जाना। मर जाना पाप नहीं है, मर जाना। मुनि मर जाता है तो भी उसको पाप मुनि व्रत नहीं जाता, लेकिन एक चींटी को भी मारने का भाव कर ले तो, एक चींटी को मारने का भाव कर ले तो मुनि व्रत खत्म हो जाएगा। और कोई उसे मुनि को मार भी देवे तो मुनि का व्रत खत्म नहीं होता। कितने मुनियों पर अवसर चले गए। तो हमें एक पक्षी अपनी दृष्टि सुधारना है। हमारी दृष्टि क्या है? क्या हम दुनिया को क्षमा कर पाएंगे? बहुत कठिन। क्या हमारी दृष्टि में वो पवित्रता आ पाएगी? मत सोचो, कुछ भी मत सोचो, आप अच्छे बने रहिए। सामने वाला, महाराज मेरे अच्छे होने से उसको क्रोध आ रहा है, अभी आपने बताया। मेरा अच्छा व्यापार चलेगा तो भाई दुश्मन बन जाएगा। आप अच्छा शिविर लगाओगे तो दुनिया को जलन होगी, तो वो तो होगी। तुम्हें जलाना नहीं है, वो जल रहा है तो जलने दो, वो तुम्हारे लिए जलाएगा, तुम उसे दीपक बनाकर दिवाली बना लेना। दीपक बना के दिवाली बना लेना।
वो क्रोध की आग लगाएगा, तुम उसी क्रोध की आग से धीरे से दीपक जला लेना और दिवाली मना लेना। हुआ ऐसा, एक बैरी था, पूर्व जन्म का बैरी था, सांप था, और वह सर्प क्रोध से बदला लेने के लिए राजा के पास गया। निश्चित कर लिया। राजा ने कहा, आज वो मुझे दुश्मन मान के आ रहा है, मैं उसे मित्र मान के व्यवहार करूंगा, मित्र जैसा व्यवहार करूंगा। बिल्कुल प्रतिद्वंदी है। सांप ने निर्णय ले लिया कि आज कुछ भी हो जाए मैं उस बैरी को छोड़ूंगा नहीं, मार के रहूंगा। इधर राजा ने कहा कि मैं आज मित्रों के स्वागत तो मैंने बहुत बार किए, मित्रों का सम्मान तो मैंने बहुत बार किया, आज मैं दुश्मन का ऐसा स्वागत करूंगा कि जिंदगी में मित्र का भी नहीं किया होगा, मित्र का भी नहीं किया होगा। और अपने दुश्मन के लिए राजा ने बामी से लेकर अपने महल तक फूल बिछा दिए, दोनों तरफ मिश्री के 2 कटोरे रखवा दिए, रास्ते में दीपक जला दिए। सांप निकला तो बोले, आज क्या बात है, नाग पंचमी तो है नहीं। चाल बढ़ता गया, कमरे तक पहुंचा। राजा आरती लेकर खड़ा था, पुष्प लेकर खड़ा था। हे नागराज, आइए, हमने तुम्हारे लिए पूर्व जन्म में कष्ट दिया होगा, हमने तुम्हें यातनाएं दी होगी, आज तो वो कर्जा चुकाने आए हैं, आप अपना कार्य कीजिए। लेकिन मैंने जिंदगी में मित्रों का स्वागत बहुत बार किया, आज मेरे अभाग्य हैं कि मैं शत्रु का मित्रवत स्वागत कर रहा हूं, शत्रु का मित्रवत स्वागत कर रहा हूं। ये सौभाग्य आपने मुझे दिया। हमारे दरबार में तो मित्र बहुत आते, उनका स्वागत करता रहा, लेकिन जिंदगी की एक तमन्ना थी, कभी ऐसा मौका आए कि शत्रु मेरे सामने आए और मैं उसका मित्रवत स्वागत करूं। आपने मुझे मौका दिया। रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। अभाग्य मुझे, आज मैं शांति से मर सकूंगा। मित्रों के स्वागत करते करते मरोगे तो जरूरी नहीं कि सदगति होगी, और दुश्मन का स्वागत मर करके मरोगे तो नियम से सदगति निश्चित है, निश्चित है। दुश्मन का स्वागत करते करते आज मेरी सदगति निश्चित है। आज मैं दुश्मन का स्वागत करके मर रहा हूं। नागराज भी आदमी था। उसने कहा, मैं इसका परम दुश्मन, और इसको मालूम है, उसके बावजूद भी इसने बैर भाव नहीं रखा, उसके बावजूद भी मुझे स्वागत कर रहा है। नाग कहता है, जाओ मेरे जन्म जन्म के दुश्मन, आज के बाद मैं तुमसे बैर भाव छोड़ करके मैं वापस जाऊं। एक पक्षी उत्तम क्षमा, एक पक्षी मैत्री धर्म, एक पक्ष का, क्योंकि हम दूसरे को पर चतुष्टय पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। स्व चतुष्टय हमारे हाथ में है, और स्व चतुष्टय को यदि हमने संभाल लिया, स्व चतुष्टय यदि हमारा पवित्र हो गया, तो एक ऐसे ये आध्यात्मिक पर्व दुनिया को सुधारने के लिए नहीं है, ये आध्यात्मिक पर्व अपनी आत्मा को सुधारने के लिए, अपने आप को सुधारने के, दुनिया को सुधारने के लिए नहीं है। उत्तम क्षमा पर रूप है ही नहीं, तभी तो पूजा में लिख दिया, दुर्जन क्रूर कुमार रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। ये नहीं कहा कि दुर्जन को सुधारना नहीं, वो तो दुर्जन है। गाली सुन मन, गाली सुनने के बाद कोई ऐसा चमत्कार बताओ महाराज, दुश्मन का मुंह बंद हो जाए, वो गाली देवे उसकी दत्ती बन जाए, वो गाली देवे और उसके मुंह में लकवा लग जाए।
आप तो महाराज कोई ऐसा मंत्र दे दो शिविर में, जो जो गालियां देते हैं बस वो मंत्र फूंकूंगा, उनकी जीव, कोई मंत्र नहीं है महानुभाव में होता। जिस दिन ये मंत्र हो जाएगा उसी दिन उत्तम क्षमा धर्म खत्म हो जाएगा। गाली को बंद नहीं करना है, गाली सुन मन। गाली सुनने के बाद तुम्हारा परिणाम कैसा हो रहा है? तुम्हारे लिए गाली दी जा रही है, फिर भी तुम्हारा परिणाम में यदि शांति है, तुम्हारा परिणाम यदि उद्वेलित नहीं हो रहा है, तुम्हारे परिणाम स्वचतुष्टय में स्थित हो, तो समझ लेना चाहिए उत्तम क्षमा धर्म हमारे मन में आ गया। अब अपन को सबको देखना है अपने अपने लिए। जब कोई अपने ऊपर विपरीत चलता है उस समय हमारे मन में क्या भाव है, उसके मन में क्या भाव है यह विचार नहीं करना, हमारे मन में क्या भाव आ रहा है उसके प्रति जो हमारा अहित कर रहा है। तो हमें अपने परिणामों को इस ढंग से संभाल कर चलना है, इस ढंग से व्यवस्थित करके चलना है कि मेरी दृष्टि में सत्वेषु मैत्री, और सामने वाले की दृष्टि में तुम शत्रु हो। चमत्कार होगा, आज नहीं कल होगा। मैत्री कभी हारती नहीं, दुश्मन कभी जीतता नहीं। हमें गाली देने वाला कभी जीत नहीं सकता, गाली सुनने वाला सदा जीता है, जीत रहा है और जीतेगा। बुराई करने वाला कभी नहीं जीतता, वो तो बहुत जल्दी उसकी दुर्गति हो जाएगी, वो तो ऐसी दशा में पहुंच जाएगा कि वो गाली देने लायक ही नहीं रहेगा। लेकिन गाली सुनकर तुमने खेद नहीं लाए तो तुम एक दिन ऐसे पहुंच पाओगे कि तुम्हारे लिए गाली छू भी नहीं पाएगी। तुम इतने ऊंचे उठ जाओगे, इतने ऊंचे उठ जाओगे, इतने ऊंचे उठ जाओगे कि गालियां तुम्हें छू ही नहीं पाएंगी। तुम वो सूरज बन जाओ मात्र मैत्री भाव से। तुम मत समझो कि दुश्मन कितना बड़ा है, दुश्मन कभी बड़ा होता ही नहीं। गंदे आदमियों के, पापी आदमियों के, कसाई आदमियों के, निंदक आदमियों की ज़्यादा उम्र नहीं होती। उम्र का अर्थ उनका ज़्यादा पुण्य नहीं होता। ऐसे लोगों का पाप का घड़ा बहुत जल्दी फूटता है, ऐसे लोगों के पास पुण्य का घड़ा होता ही नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास पुण्य का घड़ा इतना बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि तुम एक दिन अपनी बुराई सुन करके यदि तुम शांत रहे, शत्रु को भी यदि तुमने मित्र दृष्टि से देख लिया, तो तुम्हारी ऊंचाई इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हारे ऊपर कोई धूल फेंकेगा तो वो उसी के ऊपर गिरेगी, उसके ऊपर पहुंच ही नहीं पाएगी। तुम सूरज बन जाओगे। उत्तम क्षमा धर्म कीचड़ को साफ नहीं करता, उत्तम क्षमा धर्म कीचड़ को निर्मल नहीं करता, उत्तम क्षमा धर्म धूल को नहीं मिटाता, उत्तम क्षमा धर्म धूल वालों पर कुछ नहीं करता। उत्तम क्षमा धर्म और धमा धर्म को मानने वाले को इतना ऊंचा बना देता है, इतना ऊंचा बना देता है जिसे हम सूर्य कहते हैं। लोग कहते हैं ना, सूर्य पर धूल फेंकने वालों को क्या होता है? सूर्य पर कोई धूल फेंके तो सूर्य गंदा नहीं होता है। सूर्य को यदि कोई थूके तो थूक कहाँ गिरना है? बस प्यारो, आज उत्तम क्षमा के दिन आप सब, अपन सब इतने ऊंचे उठ जाएं, इतने सूरज बन जाएं कि दुनिया की गाली वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। गाली सुन मन खेद ना आनो। लेकिन अभी तो तुम्हें सुनाऊंगा गाली, सुनाएगा गाली, अभी तो गाली सुनना है। और गाली सुनने के बाद यदि खेद नहीं आया तो तुम इतने ऊंचे पहुंच जाओगे कि गाली तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी ही नहीं, पहुंचेगी ही नहीं। अभी तो लोग धूल फेंकेंगे, वो धूल तुम्हारे ऊपर गिरेगी, लेकिन तुम क्रोध नहीं करना। तुम इतने ऊंचे उठ जाओगे, इतने ऊंचे उठाओगे, फिर धूल तुम्हारे तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तुम इतने पावन हो जाओ, इतने पावन हो जाओ
कि अपवित्रता उसको छू भी नहीं सकेगी। इसलिए उत्तम क्षमा धर्म हमें इतना ऊंचाई देगा, इतना ऊंचाई देगा कि वहां तक निंदा करने वाले की निंदा पहुंच नहीं पाएगी, गाली पहुंच नहीं पाएगी और तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। जो मैंने उदाहरण दिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। रामचंद्र जी का कैकेयी ने वनवास छीन लिया, राजगद्दी छीन ली, क्या हो पाया? कैकेयी ने राजगद्दी छीनी, राम को राजगद्दी पर नहीं बैठने देना, भरत बैठेगा, कर लिया ना। क्या हुआ? क्या हुआ? भरत खुद राजगद्दी लेके चला गया, नहीं मिटा पाई कैकेयी। किसने किया ये चमत्कार? किसने किया ये चमत्कार? कैकेयी ने? नहीं, कैकेयी ने नहीं किया। मात्र राम की एक शक्ति थी। कैकेयी मेरा कुछ भी कर ले, लेकिन मैं सदा उसको मां मानता आया हूं, मान रहा हूं और मानूंगा। बस इस दृष्टि ने, इस क्षमा भाव ने, इस मातृत्व भाव ने रामचंद्र जी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अंत में राम राजा थे, हैं और इसी प्रकार कमठ भी कितना ही कुछ कर लिया गया। एक पक्षी होकर पारसनाथ भगवान बन गए। अपन को भगवान बनना है, अपन को श्री राम बनना है, अपन को मनोवती बनना है। दुनिया के संबंध में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि तुम हमारे हो, तुम हमारे हो। और हमारा जो होता है वो सदा सज्जन होता है, और मैं सज्जनों को उपदेश दे रहा हूं, दुर्जनों को नहीं। तुम हमारे हो, और जो हमारा है वो सज्जन है। तुम सज्जन हो, इसलिए मैं उपदेश दे रहा हूं। तुम दुर्जन होते तो मैं तुम्हें उपदेश नहीं देता। उपदेश देना बता रहा है कि तुम कौन हो? सज्जन हो। और जो हमारा है वो सज्जन है। जो सज्जन है उसके लिए उपदेश है, और उसके लिए एक ही उपदेश है, हमें श्री राम बनना है। उदाहरण मात्र है, जैसे श्री राम ने कभी भी अपनी दृष्टि में कैकेयी को दुश्मन नहीं माना। क्या मानती रही? क्या मानते रहे? मां मानते रहे। मनोवती ने अपने पति को दुश्मन नहीं माना। क्या मानती रही? पति परमेश्वर मानती रही। कभी भी कमठ पारसनाथ ने कमठ को दुश्मन नहीं माना। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम, सत्वेषु मैत्री। आज का संक्षेप मोटिवेशन है, हर शत्रु को तुम्हारी दृष्टि में वो मित्र लगना चाहिए, क्योंकि वो जीव है। जो जीव है वो मेरा मित्र है। इतने ही आपके लिए विराम करता हूँ। महावीर भगवान की। देखो, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात सामने आई। यहाँ भी अशोकनगर भी कुछ दुर्जन है। कुछ लोग, कोई लोग शिविर देख करके आनंदित हो रहे हैं, कुछ लोग शिविर की कमी निकालने को फिर रहे हैं। कल एक व्यक्ति ने, बेचारा नया आया था, तो उसने कहा कि आज तो 10 लाख क्षण पर है ही नहीं। कल 10 लाख क्षण पर था क्या? नहीं था। तो उसने धोती दुपट्टा पहन करके नया था, थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लिया। बोले तो एक मन चला चला, उसकी वीडियो बना ली। अब वो वीडियो सब में चलाएगा कि देखो शिविर में ऐसा होता है। अरे शिविर में होता है कि शिविर के एक दिन पहले होता है? और ये रिपोर्ट मुझे सीबीआई ने दी है। मैं नाम और बल्दियत के दी है, और यह चीज मैं कमेटी को और कमेटी से पुलिस को देता हूं कि आप इसको पुलिस तक भेज दें कि आपकी सीबीआई सफल हुई और आपने अपराधियों को पकड़ लिया। इनका नाम है, एक ऐसे लोग हैं जिनको यही खुशी नहीं हो रही कि अशोकनगर में चौथा काल बरस रहा है। उनको यही खुशी नहीं हो रही कि हजारों लोग आए। उसको ये तो नहीं कहा, उसकी वीडियो बना ली
अब वो रो रहा है बेचारा कि मैंने कहा कोई बात नहीं, कल था, कल कोई बात नहीं। बोले हमें मालूम नहीं था। मैंने कहा आज तो 10 लाख क्षण है ही नहीं। लेकिन दुष्ट देखो कैसे है। और इसी के अंदर यहाँ पर इनके दोनों के नाम आप, क्योंकि इस बार शिविर का पूरा कार्यक्रम पुलिस विभाग में है, सीबीआई उनकी है, सब कुछ है, ये नाम पुलिस विभाग को दे दी जाए। अध्यक्ष जी नाम का ये है 2 नाम, मैं नाम बोलने के लिए लिखे हैं, नाम लिखे हैं। अध्यक्ष जी आपके नाम हैं, ये अशोक नगर के ही हैं, दोनों एंटी ग्रुप के हैं, जो शायद किसी साधु के कहने पर, शायद किसी ग्रुप के कहने पर वो यहाँ कैमरा लेके घूम रहे हैं। लेकिन तुम कितने कैमरा लेके घूमना, मेरे कैमरे से तुम बच नहीं पाओगे। हजारों शिवरात्रियों को बुलाता हूं, इन पर नजर रखने की हिम्मत रखता हूं तब बुलाता हूं। तुम 200 लोगों की बारात नहीं संभाल पाते, हम हजारों की बारात संभालने की हिम्मत रखते हैं तब बुलाते हैं। प्रत्येक शिवरात्रि मेरी नज़र में है, भली मैं कमरे में हूं, मैं नाम बोलने की भैया मना कर रहे। और ये दोनों के साथ पुलिस को दे दिया जाए कि आपकी पुलिस सफल हुई और आपने ऐसे अपराधियों को पकड़ा। सावधान, लोग यहाँ ज़्यादा नहीं हैं, 2-5 लोग घर हैं बस, जो कि जिनका बैर भाव है, हमसे नहीं है, कमेटियों से आपसी का बैर भाव है। एंटी ग्रुप होते ना चुनाव के समय, तो ये वो है जो हारा हुए चुनाव पार्टी का कोई ग्रुप है। अरे भैया ये धर्म ध्यान है, अगले चुनाव को फिर लड़ लेना। काय को आपसी के चुनाव की कसाएं यहां निकाल रहे हो, कहां जाओगे, कहां तुम्हारी दुर्गति होगी। ऐसे बनोगे कि मोबाइल की फोटो तो छोड़ो, तुम्हारी आंखों से देखने लायक भी नहीं बचोगे, ऐसा कर्म होता है। ऐसे दुष्ट लोग हैं। और इस वीडियो को पुलिस को कहकर के जो उन्होंने बनाया है उसको पाबंद किया जाए। भविष्य में यदि वो फोटो कहीं आती है तो उस पर पाबंद किया जाए, उनके मोबाइल को पाबंद किया जाए, उसकी फ़ोटो ली जाए और फोटो लेकर के पहले से ही दुनिया में की जाए कि कभी यदि ये फोटो वायरल हुई तो फिर इनके ऊपर जो कानून करे वो कानून को करना चाहिए। मेरी तरफ से छूट है। और अभी भी मेरा कहना है, पूरे मैं पत्ते के और बाकी तो सब हमारे शिवरार्थी बने, मात्र उनमें भी 2-4 लोग हैं जो किसी के कहने पे चल रहे हैं। शिवरार्थियों सावधान रहना, इस बार बहुत शक्ति है, तुम देख के दंग रह जाओगे और सारी दुनिया भी देखेगी, वे आतंकवादी भी देखेंगे कि एक साधु इतने शिवरार्थियों को कैसे संभालता है। और मैंने भी अपनी चारों तरफ कीलें ठोक दी हैं। हाँ, मैं भी तो कम थोड़ी हूं, मैंने इतने सालों मक्खियां नहीं भगाई हैं रे। मैंने भी चारों तरफ कीलें ठोक दी हैं और वे कीलें भी अपना ऐसा काम करेंगी कि शायद भगवान करे मेरे दुश्मन का भी कभी विनाश ना हो, उसका भी बुरा ना हो। वो तो मेरा बुरा कर ही नहीं पाएगा, मेरे शिविर का बुरा कर ही नहीं पाएगा। आज तक दुनिया का कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो सुधा सागर और सुधा सरकारी का बुरा कर सके। ना कर पाया है, ना कर पा रहा है और ना कर पाएगा, क्योंकि मेरी दृष्टि राम की दृष्टि है। इस बल पे बोल रहा हूं कि मेरी दृष्टि पारसनाथ की दृष्टि है, मेरी दृष्टि मनोवती की दृष्टि है और मेरी साधना है सत्येषु मैत्री। मैं दुश्मन को भी मित्र दृष्टि से देखता हूं। इसका चमत्कार है ये, इसका चमत्कार है ये कि आज तक कोई बिगाड़ नहीं पाया, बिगाड़ नहीं पाएगा। सब सिर से पहाड़ फोड़ के ले जाएंगे। या तो जो स्थिति में जो इस शिविर से टकराएगा या तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा या चूर चूर हो जाएगा। इसलिए मेरे पास जो सीबीआई ने दिया मैंने समाज के सामने रख दिया।
आगे हिदायत है, पुलिस वालों से कह दो कि वो ऐसे लोगों को ब्लैक हिस्ट्री शीटर घोषित करके इनको पहले से ही 10 दिन के लिए थाने में बैठा दें, जिससे उनका भविष्य उज्जवल रहे। मैं उनको थाने में इसलिए नहीं बैठाना है कि अपना कुछ बिगाड़ देंगे, नहीं, उनका भी नहीं बिगड़े। ऐसी चीज़ों पर यदि वो कर्म बांध लेंगे तो बाल बच्चे वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनका कुछ हो जाएगा तो मुझे दुख होगा। इसलिए उनके हित में यही है कि 10 दिन के लिए उनको ऐसा इंतजाम कर दो जिससे वो ये पाप न कर पाए। ये मेरा दया भाव है, ये मेरा क्षमा भाव है। महाराज श्री, चुनाव भले ही लोगों ने विरोध में लड़े हो, लेकिन आज आपके चरणों में शिवरार्थी बन के भी बैठे हैं। चुनाव अलग नीति है, लेकिन जब आपके चरण पड़े तो सारी समाज संगठित है और सारे कार्यकर्ता, कोई भी मंडल हो, सारे मंडल के लोग महाराज जी तन से, मन से, धन से जुड़े हुए हैं। इसलिए अब कुछ लोग होते हैं वो तो हर जगह रहते हैं, उनकी चर्चा महाराज जी ने संकेत में कर दी है। आगे नाम मैंने गुरुदेव से कहा, महाराज जी आपको नाम नहीं बोलना, वो कमेटी का काम है, क्योंकि गुरु के मुख से नाम किसी का निकल जाए तो उसकी बहुत दुर्गति होती है। और मैं नहीं चाहता कि गुरु मुख से किसी का नाम उच्चारित हो, पहले ही सुधर जाए ताकि सबकी सदगति हो और सबकी सदवृद्धि हो। आइएगा हम अब सुनिए, सभी शिवरार्थियों के लिए बहुत मनोभाव से, बहुत विशुद्ध भाव से देखो, मैंने कहा ना, आपको देख करके पूरा अशोक नगर गदगद है। आपकी सेवा करके ये दोनों परिवार अवभाग्य मान रहे हैं। और इन्होंने तो ये कहा था, कितना कुछ भी लगे हमारी जिंदगी में इससे बड़ा सौभाग्य नहीं होगा। तो जे अब सौभाग्य मान रहे हैं तो आपको अपनी चर्या ऐसी करना है। आपको आहार जाते समय प्रत्येक व्यक्ति की गर्दन नीची रहेगी, प्रत्येक व्यक्ति की आंख झुकी रहेगी, चाहे आप गाड़ी में बैठे, चाहे आप पैदल चलें, सारी दुनिया आपको देखेगी, आप दुनिया को नहीं देखेंगे। उनके घर में भी जाएंगे तो आपकी गर्दन झुकी हुई होना चाहिए। चुपचाप जाकर के, आप कल बताया था ना कि आप मंजन मांग लेंगे, इशारे से, बोल के नहीं, पानी मांग लेंगे, और जहाँ उनका वास विसंग है वहाँ जाके कुर्ला करना, बैठ जाना। वो जो थाली परोसें और वो कहें भैया भोजन शुद्ध है, भोजन ग्रहण कीजिए, बस इतना ही, नहीं तो तुम शुद्धि बुलवाने बैठ जाओ। और सभी लोग, कोई भी लोग पैंट शर्ट पर, सलवार कुर्ती पर कोई भी नहीं परोसेगा। कोई भी महिला सलवार कुर्ती पर नहीं परोसेगी, कोई भी पुरुष धोती, पैंट शर्ट पर, कुर्ता पजामा पे नहीं, धोती दुपट्टा और साड़ी पे ही आप लोग परोसेंगे और आप लोग उन्हीं का परोसा खाएंगे। यदि कोई व्यक्ति, घर के लोग आपके साथ भोजन करने बैठते हैं तो वो धोती दुपट्टा में हो तो बैठ सकते हैं, पैंट शर्ट में नहीं। यदि वो भी धोती दुपट्टा पहनकर, मान लो उनको कहीं जाना है, तो आपके साथ भोजन करते हैं बैठकर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पर धोती दुपट्टा, जो आपको शांति से भोजन मिले। आज किनको उपवास लेना है? प्रथम दिन है पंचमी का दिन। पंचमी को जिनको उपवास करना वो लोग अकेले खड़े होंगे बस। जो लोग 10 उपवास कर रहे हैं वो भी उनमें खड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कम से कम 250 से 300 लोग। हाँ होंगे, 250 से 300 लोग। हाँ दे रहे हैं। आप लोग कायस्वर कर लें आज का उपवास। और उपवास वालों को इसी पंडाल में रहना है, पंडाल के बाहर नहीं घूमना। आहार लेने जो जाएंगे वो बाद में बाजू में मंदिरों के दर्शन करने नहीं जाएंगे। हम आपको सभी को एक दिन मंदिरों के दर्शन कराएंगे। अभी नहीं जाना, कोई मंदिर में घुस जाए, कोई मंदिर में जाके जाप देने लग जाए, कोई कहीं मंदिरों में नहीं जाएगा। आहार करके जो व्यवस्था बनाए कमेटी, शेष लोग मौन लें। मैं अभी से जब तक आहार करके इसी पंडाल में लौटकर नहीं आऊँगा तब तक के लिए मौन धारण करता हूँ। आप लोग आहार के बाद इसी पंडाल में आएंगे, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, फिर मौन खोलेंगे। आहार करते समय, आपको बैठते समय जैसे वो थाली परोस दें, आपको 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। और 9 बार नमोकार पढ़ करके
और पंच परमेष्ठी को नमस्कार करके भोजन मौन पूर्वक स्वीकार ग्रहण करना है। जब भोजन हो जाए तो थाली पर कुल्ला नहीं करना, कुल्ला करना है तो आप वाश बेसिन में जाके कुल्ला करेंगे और फिर पुनः बैठ करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, तब उनके घर से बाहर आओगे। लोग कोई भी चीज़ तुम्हें गिफ्ट में देते हैं, कुछ भी नहीं लेना, किताब भी देते तो नहीं लेना, जिनवाणी कोई भी चीज़ देते हैं तो नहीं लेना। सौंप इलायची तुम्हें खाना है तो वहीं पर आहार को बैठे बैठे आहार करने के बाद कोई तुम्हें सौंप देवे तो नहीं खाना, यानी भोजन की थाली पर ही आप पूरा भोजन करने के बाद यदि कोई सौंप इलायची दे देता है तो आप वहाँ खा लीजिए और कुल्ला कर लीजिए। कुल्ला करने के बाद फिर आप मुंह में कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसे मौन का कैसर आगे के निर्देश। पीछे के लोग बैठ जाओ। अब जो 10 उपवास करने की भावना लेके आए अकेले, वो महाराज जी को दिखा दो। अभी नहीं, ठीक है। नमक आदि जिनका त्याग, ऊपर से नमक नहीं लेना, यदि डला हुआ है तो अंतराय नहीं करना, ऊपर से नमक आप नहीं लेना। और परोसे आदि का ऐसा कोई नियम नहीं लेना कि एक परोसा खाएंगे 2 परोसा शाम। और अभी कोई रस्सी नहीं करना आपको 10 लाख क्षण में। घर में रस्सी चल सकती थी क्योंकि वहाँ आपका घर था, यहाँ कमेटी लोगों को मालूम नहीं रहता। आपको सादा सिंपल आहार जो लेते हैं वो लेना है बस। अंतर बता दिया। जीभ यदि आ जाए तो थाली बदल देना और बाल आ जाए तो वह वस्तु हटा देना। अब जो प्रतिमाधारी हैं वो लोग यहाँ अलग से यहाँ बैठ जाएंगे, आकर के उनकी व्यवस्था कार्यकर्ता अलग से करेंगे। सिस्टम क्या बना है? अगर कोई प्रतिमाधारी है तो यहाँ से अभी गंज मंदिर जी की मंच पर पहुंच जाएंगे, वहां से प्रतिमाधारियों की व्यवस्था बन जाएगी। बाकी सारे शिविरार्थी यहीं से प्रस्थान करेंगे। जैसी घोषणा की जाएगी उसके अनुसार इस बात का ध्यान रखिए। चले निर्देश दें। मंच संचालक कौन है? निर्देशन है, तुम्हें क्या मालूम है? क्या निर्देश देना? हाँ, जो सिस्टम से करना, जो व्यवस्था है जिसकी है उससे पूछ